अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू जेलमो ट्रेडिंग एफएक्स। क्या हाल है आप सबके? खैरियत से? आज की हमारी वीडियो का टॉपिक है वॉल्यूम। क्योंकि मैं अपनी ट्रेडिंग में वॉल्यूम भी यूज़ करता हूँ और काफ़ी लोग मुझसे वॉल्यूम का पूछते हैं, तो मैं आज उनको थोड़ा वॉल्यूम के बारे में बताना चाहता हूँ कि वो वॉल्यूम को किस तरह से यूज़ कर सकते हैं। देखिए, वॉल्यूम के जो है ना, सिंपल से रूल है। ये थोड़ा सा बोरिंग कॉन्सेप्ट होता है, लोग इसको ज़्यादा अहमियत नहीं देते और सीखते नहीं है सही से प्रॉपर तरीके से। वॉल्यूम की कुछ चीज़ें हैं जो कि आप लोग ने नोट करनी है। देखें, अगर मार्केट नीचे आ रही है और वॉल्यूम भी नीचे आ रहा है और वो वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है, अब इस वाली लैग में आप देख सकते हैं डाउन ट्रेंड का जो मैंने मार्क करा हुआ है कि यहाँ पे हाई वॉल्यूम आया, मार्केट एक अपने टॉप पर है, वहाँ पे हाई वॉल्यूम आया सेल का, तो मार्केट कंटिन्यूसली नीचे आ रही है और वॉल्यूम भी यहाँ पे आप देखेंगे कि सेल का ही वॉल्यूम राइज हुआ है। देख रहे हैं आप इधर कैंडल्स में, वॉल्यूम के बार्स में नीचे। तो जब मार्केट नीचे आ रही है और वॉल्यूम भी बढ़ रहा है, तो इसका मतलब ये है कि मार्केट अच्छा नीचे ड्रॉप देगी और एक अच्छा नीचे डाउन ट्रेंड में कंटिन्यू करेगी। अब यहाँ पे आप नीचे देखें कि ये 5 मिनट का चार्ट है गोल्ड का। इसी में जब मार्केट एक अच्छा पॉइंट से अपने टॉप से नीचे आ गई, मार्केट तकरीबन 5180 से डायरेक्ट 5055 पे आ गई। बहुत अच्छा ड्रॉप आया ये। तो यहीं पर आप देखेंगे नीचे पे एक, यहाँ पे एक मैंने मार्किंग करी हुई, हाई वॉल्यूम आया सेल का। ठीक है, ये हाई वॉल्यूम, इनको अल्ट्रा हाई वॉल्यूम कहते हैं। जो बहुत बड़े बड़े बार होते हैं ना वॉल्यूम के अंदर, इनको अल्ट्रा हाई वॉल्यूम कहा जाता है। अब यहाँ पे देखें, आप नीचे वॉल्यूम को चेक करें, मैं ये एरो हटा देता हूँ इस जगह। अब ये वॉल्यूम को देखें, इस कैंडल को, ये वाला, और इसके ऊपर ये कैंडल को देखें। इस कैंडल में हमारे को साफ पता लग रहा है वॉल्यूम को जो रीड करने का तरीका है कि देखिए, मार्केट जब एक अपने टॉप से बॉटम पे आ गई ना, बॉटम पे आके अगर उसमें अल्ट्रा हाई वॉल्यूम आ रहा है, तो उसका मतलब ये है कि यहाँ पे कोई ना कोई मसला है। या तो मार्केट को इतना अल्ट्रा हाई वॉल्यूम आया, जैसा कि पीछे हम देख सकते हैं कि यहाँ पे जब अल्ट्रा हाई वॉल्यूम आया तो मार्केट नीचे आई, तो यहाँ से क्यों उठ गई? तो इसका मतलब ये है कि जितने भी सेलर्स थे यहाँ से लेके यहाँ तक, वो इस मूव से लेके इस मूव तक तो कामयाब रहे मार्केट को नीचे लाने में, लेकिन यहाँ पे आके उन सेलर्स की सबकी पावर ख़त्म हो गई। और वो हमारे को ये एक कैंडल ही बता रही है कि यहाँ पे अब जो है नीचे से बाइंग प्रेशर भी बहुत ज़्यादा है, लेकिन सेलर्स ने फुल अपनी पावर लगाई है कि इसको नीचे लेके जाएं, लेकिन वो लेके नहीं गए। तो एग्जैक्टली यहाँ पे क्या हुआ कि मार्केट यहाँ से ऊपर की तरफ मूव कर गई। अब यहाँ पे जब ये अल्ट्रा हाई वॉल्यूम आया, एक दो चीज़ें वॉल्यूम में जो नोट करने की है। देखिए, जब मार्केट टॉप पर होती है ना, तो बाइंग कैंडल में, जो मार्केट टॉप पर है यानी मार्केट ऊपर जा रही है, तो ऊपर वाली जब ऊपर जा रही है तो मतलब नीचे हम बाइंग कैंडल देखेंगे, बाइंग बार देखेंगे, बाइंग वॉल्यूम देखेंगे। तो जब मार्केट ऊपर होती है ना, टॉप पे कोई भी अपने रेजिस्टेंट एरिया पे होती है या टॉप पे कोई भी सप्लाई पे होती है, तो वहाँ पे रिवर्सल ढूंढने के लिए आपको सबसे अच्छा तरीका क्या करना है कि आपने वॉल्यूम्स को देखना है और कैंडल को देखना है। जब आप वॉल्यूम को देखेंगे और कैंडल को देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगी। देखिए, ये एक ऑलरेडी की लेवल है, यहाँ पे मार्केट ने मल्टीपल टाइम सपोर्ट बनाई है। अब यहाँ क्या आप इस पूरे सपोर्ट एरिया का वॉल्यूम ज़रा नीचे देखें। ठीक है, ये देखें, यहाँ पे आया, ये अच्छा वॉल्यूम आया, मार्केट ने उसके बाद ऊपर नहीं जा सकी। फिर सब कैंडल्स में नॉर्मल वॉल्यूम है, किसी में भी वॉल्यूम ज़्यादा नहीं है। ये देखें, मैं इधर से लेके यहाँ तक का लगाता हूँ, मैं इसका कलर चेंज कर दूँ ताकि दिख जाए। ठीक है, अब यहाँ तक सब कुछ ठीक चल रहा है, एक मार्केट रेंज में फंस गई। ठीक है, मार्केट ये टॉप पर है। अब यहाँ पे क्या हुआ, वॉल्यूम इंक्रीज होने लगा बार में। ये देख रहे हैं, ये जो लास्ट दो बार आई हैं, इनका वॉल्यूम प्रीवियस कितने सारे वॉल्यूम से ज़्यादा है। तो हमें क्या देखना चाहिए कि अगर वॉल्यूम ज़्यादा आया है तो मार्केट को अपसाइड मूव करना चाहिए, लेकिन मार्केट ने अपसाइड मूव नहीं करा। क्यों? क्योंकि हमें कैंडल ही बता रही है कि जो वॉल्यूम आया है वो किस तरीके का है।
मैं इसको और जूम करके आपको दिखाता हूँ। ये देखें, ये दो वो बार थी जिनमें वॉल्यूम प्रीवियस सब कैंडल से ज़्यादा है, लेकिन यहाँ पे कैंडल्स की आप हालत देखें किस तरह की। तो ये एक हमें इंडिकेट कर रहा है कि यहाँ से मार्केट ने रिवर्स होना है। तो जब भी मार्केट टॉप पर हो और नीचे बाइंग कैंडल में और बाइंग वॉल्यूम में अल्ट्रा हाई वॉल्यूम आ जाए और कैंडल की बॉडी छोटी हो या कैंडल ऊपर जाके ऐसे विक लगा दी हो, जैसे कि सेम एग्जैक्ट यहाँ पे हुआ है ये सेल वाले एरिया पे। ये देखिए मार्केट में कितनी अच्छी सेलिंग आ रही थी और मार्केट बहुत अच्छी सेल पे आई और अल्ट्रा हाई वॉल्यूम आ गया। वो वॉल्यूम क्या होना चाहिए? नॉर्मली अल्ट्रा हाई वॉल्यूम हम किस तरह से देखते हैं? प्रीवियस 4-5 कैंडल्स पे ऑब्जर्व कर लगते हैं, 5 कैंडल 4 कैंडल। नॉर्मली जब आप अगर स्कैल्पिंग वगैरह कर रहे हो, छोटे टाइम फ्रेम पे हो, तो आप उसको 2 कैंडल से भी मैच कर सकते हो। प्रीवियस 2 कैंडल से ज़्यादा वॉल्यूम होना चाहिए, ठीक है। तो हम यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 कैंडल में, इस वाली कैंडल में सबसे ज़्यादा वॉल्यूम आया। नीचे वॉल्यूम बार भी आप देख सकते हैं। अब ये आया कहाँ पर है? बॉटम पे। पहले मैं आपको टॉप की एग्जांपल दे दूँ। जब कभी भी मार्केट टॉप पर होगी, ठीक है, और अल्ट्रा हाई वॉल्यूम नीचे आपको दिख जाएगा, यानी नीचे की जो बार्स होंगी वॉल्यूम में, उसमें इतना वॉल्यूम होगा जो प्रीवियस अपनी 5-6 बार से ज़्यादा होगा, तो उसको अल्ट्रा हाई वॉल्यूम कहते हैं। जिसकी वजह से क्या होता है, अगर मार्केट में सेम मूव नहीं आया तो इसका मतलब ये है कि मार्केट रिवर्स करेगी। अब वो यही चीज़ होता है, और ये अल्ट्रा हाई वॉल्यूम मोस्टली आते ही वहाँ पर है मार्केट के सपोर्ट और रेजिस्टेंट पे, जब मार्केट टॉप पर होगी या बॉटम पे होगी। क्योंकि इस जगह पे सारे अपने बायर्स सेलर्स अपनी पूरी पावर्स लगाते हैं मार्केट को अपने फेवर में करने के लिए। अब यहाँ पे जब अल्ट्रा हाई वॉल्यूम हमारे पास आया, मार्केट बाय में नहीं गई, तो इसका मतलब ये है कि मार्केट अब बाय में जाना नहीं चाहती, और जो जितने भी बायर्स थे उन्होंने अपनी पूरी पावर लगा दी, लेकिन मार्केट को ऊपर नहीं ले जा सके। तो फिर क्या हुआ? सेम जगह पे ही हमारे को एक सेलिंग कैंडल दिखती है विद अच्छे वॉल्यूम के साथ, जो कि ऑन प्रीवियस कैंडल का लो भी ब्रेक कर देती है। ये देखें, इसने इसका लो भी ब्रेक करा, ठीक है। हालांकि थोड़ी सी बॉडी के साथ हुआ है। ये तो मैं फिर इस प्रीवियस कैंडल पे गया हूँ काफ़ी, 1 2 3 4 5 कैंडल छोड़ के, लेकिन ये प्रीवियस 5 कैंडल का लो भी ब्रेक हो गया और एक अच्छे वॉल्यूम के साथ हुआ। तो अब हम लोग इसमें क्या करेंगे कि हम लोग इधर सेलिंग को देखेंगे कि हाँ, अब हमें ये कंफर्म हो गया कि अगर वॉल्यूम आ गया है नीचे तो अब हमारे पास सेलिंग में मार्केट जाएगी। तो अब हम लोग यहाँ से सेलिंग कंटिन्यू कर सकते हैं। तो ये हम सेलिंग कंटिन्यू कर सकते हैं। इसी तरह से जब मार्केट बॉटम पे आएगी तो वहाँ पे मार्केट में आएगा अल्ट्रा हाई वॉल्यूम सेल की कैंडल में। अच्छा, ये कैंडल ग्रीन भी बन सकती है, ठीक है। इसको हो सकता है कि ये यहाँ पे बाय की कैंडल बन जाती, ग्रीन कर जाती, तो उसमें कोई इतना इशू नहीं है, कैंडल का कलर कोई भी हो सकता है, बट मोस्टली सेम सेम भी रहता है। मैं इजी होके समझा रहा हूँ, इजी कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ, जो कि बिगनर्स के लिए, जो कि सिर्फ ये 2-4 चीज़ों को, वॉल्यूम को देख के एक अपना अच्छा ट्रेडिंग में प्रॉफिट और रिवर्सल पकड़ सकते हैं। अब जब यहाँ पे नीचे हमारे पास मार्केट आ गई सेलिंग में ऊपर से, तो हमने वही चीज़ रूल अप्लाई करना है कि जब मार्केट ऊपर से नीचे आ रही है, तो वो अगर वहाँ पर अपने सेलर्स अपनी सारी पावर्स लगा रहे हैं और उसके बाद भी मार्केट अगर रिवर्स हो रही है, तो इसका मतलब ये है कि यहाँ से सेलर्स की पावर ख़त्म हो गई है, अब मार्केट यहाँ से बाय पे जाएगी। और वही चीज़ हुआ हमारे पास यहाँ पे, अल्ट्रा हाई वॉल्यूम आया, देन एक और कैंडल। अच्छा, अल्ट्रा हाई वॉल्यूम आने के बाद मोस्टली 2-3 कैंडल और भी मार्केट के फेवर में बन सकती हैं, लेकिन उनका वॉल्यूम कम होगा, उस अल्ट्रा हाई वॉल्यूम से कम होगा हमेशा, कुछ भी हो जाए। यहाँ पे जैसे एक कैंडल बनी है, इसके नीचे जो इसका वॉल्यूम है इस वाले का, बाय का, देख लें ये बार कम है, और कैंडल की भी हालत बता रही है कि कोई उसमें जान नहीं है। तो बस यहाँ पे इस तरह से ये चीज़ हमने नोट कर ली कि अल्ट्रा हाई वॉल्यूम आ गया सेल के उसमें, तो अब हमने बाय देखना है। रूल देखें, याद करें, अल्ट्रा हाई वॉल्यूम अगर सेल में आएगा, मार्केट नीचे होगी तो हम बाय देखेंगे। अल्ट्रा हाई वॉल्यूम बाय में आएगा और मार्केट टॉप पे होगी तो हम सेल देखेंगे। क्यों? क्योंकि अल्ट्रा हाई वॉल्यूम आने का मतलब ये है कि मार्केट अप रिवर्स होने वाली है,
जो बायर्स थे, सेलर्स थे, उन्होंने अपनी पूरी पूरी पावर लगा ली है। तो सेम चीज़ यहाँ पे ही हुई कि यहाँ पे ये अल्ट्रा हाई वॉल्यूम आया मार्केट के बाद। एक कैंडल, दो कैंडल भी बन सकती, तीन भी बन सकती हैं सेल की और कैंडल, लेकिन उनमें वॉल्यूम नहीं होगा। अच्छा, एक और चीज़ भी मैं आपको यहाँ पे क्लियर कर दूँ कि कुछ कैंडल ऐसी भी हो सकती हैं जो कि इस विक के नीचे भी आ सकती हैं, ठीक है, यहाँ पे भी क्लोजिंग दे सकती है, लेकिन उनका वॉल्यूम बिल्कुल भी नहीं होगा नीचे। वॉल्यूम बार में वॉल्यूम बहुत छोटा सा ही होगा। तो उसका मतलब यही होगा कि वो मैनिपुलेशन हो रही है, अब यहाँ से मार्केट घूमेगी, ठीक है। तो अब जब आपके पास इस तरह से आ जाए ना, तो आप क्या करो कि जो अल्ट्रा हाई वॉल्यूम वाली कैंडल आई है ना, उसको ऐसे बॉक्स में मार्क कर दो। अब जब भी उसको कोई भी बाय की कैंडल बॉडी के साथ क्लोज करेगी, ठीक है, तो आप वहाँ से एक अपनी बाय प्लान कर सकते हो। और बाय प्लान क्या करोगे, जिस कैंडल ने क्लो बॉडी के साथ उसको ब्रेक करा, वहाँ से आपने ऐसे एंट्री रखनी है, अपना टेक प्रॉफिट 1:2 और जो भी रखना है। और जो आपका एसएल होगा वो प्रीवियस कैंडल के लो के नीचे होगा। थोड़ा सा एक्स्ट्रा करके रखते हैं ताकि स्प्रेड पे ना आए, ठीक है। बहुत ज़्यादा सेफ जाना चाहते हो, जो रिसेंट लो बना है वहाँ चले जाओ, उससे एसएल बड़ा होगा, हिट नहीं होगा वो फिर भी, लेकिन एसएल फिर भी बड़ा होगा आपका। और आप उसके बाद मूव इस तरह से आराम से कैप्चर कर सकते हो, ठीक है। ये एक तरीका हो गया वॉल्यूम को देखने का। ये सबसे इजी वाला तरीका मैं बता रहा हूँ, और सबसे पावरफुल तरीका भी यही है कि आप अपना बाइंग और सेलिंग हमेशा आप देखोगे सपोर्ट पे और रेजिस्टेंट पे, सप्लाई या डिमांड एरिया पे, इन चीज़ों को, तो आपको एक अच्छा मूव मिलेगा। अब जैसे कि मैं आपको बताता हूँ कि यहाँ पे इंडिकेटर जो मैंने आपको बोला हुआ है, जो आपको एरियाज वगैरह मार्क करके देता है, ठीक है। अब मैं यहाँ से दिखाता हूँ। अब ये गोल्ड का चल रहा है हमारे पास, अभी मार्केट बन गई है, ये गोल्ड का मूव आया। अब आपको मैं दूसरा तरीका बताता हूँ वॉल्यूम के साथ काम करने का। ये देखें, ये चेक्स मार्केट देखें, यहाँ से मार्केट उठी है, मार्केट कहाँ जा रही है, ऊपर की तरफ जा रही है, ठीक है। और मार्केट का वॉल्यूम आप देख रहे हैं यहाँ पे बिल्कुल कम था, यहाँ थोड़ी सी अच्छा वॉल्यूम आया बाय का, तो मार्केट ने अपना बाय मूव दिया। लेकिन यहाँ पे आने के बाद मार्केट का वॉल्यूम ख़त्म हो गया इस एरिया पे। अब ये क्या एरिया है, ये वही ऑर्डर ब्लॉक के पास का एरिया है, ठीक है, ऊपर का। तो जब भी इस तरह की कोई भी चीज़ चार्ट पे होगी ना कोई की पॉइंट पे होगी, ठीक है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक पे था, हालांकि ऑर्डर ब्लॉक पे टैप टैप भी नहीं करा इसने। अगर हम बड़ा टाइम फ्रेम करेंगे तो उसमें इसने टैप करा हुआ होगा। ये देखें, ये डबल टॉप बनाया हुआ है इसने यहाँ पे मार्केट ने। और 30 मिनट पे हम जाएंगे, 30 मिनट पे भी ये एफ यहाँ पे क्रिएट होता, तो जिसकी वजह से मार्केट गिर रहा है। हम H1 पे देखेंगे, हाँ ये H1 पे यही इस वाली जगह से, ये यहाँ पे इस वाले ऑर्डर ब्लॉक के पास से मार्केट नीचे आ रही है, ठीक है। हम वापसी 5 मिनट पे आते हैं। अब देखें यहाँ पे जब मार्केट ने नीचे करा है ना, तो एक ये एरिया आता है जिसको हम कहते हैं कि ब्रेकआउट ट्रेड करना, या किसी भी लेवल का ब्रेकआउट होने के बाद आप उसको ट्रेड कर सको। अब जैसे यहाँ पे ये सपोर्ट पे आ गई, अब आप बोलोगे कि हम मैंने अभी पीछे बताया कि कोई भी मार्केट सपोर्ट पे है तो वहाँ पे वॉल्यूम को देखना है कि वॉल्यूम क्या कर रहा है, किस तरह से कर रहा है, आपको वो चीज़ को करना है। तो अब यहाँ पे आप वॉल्यूम को देखें, नीचे वॉल्यूम के बाहर तो बढ़ रहे हैं, लेकिन कैंडल्स की हालत देखें, डॉजी कैंडल्स बन रही हैं। हम इन कैंडल्स पे ट्रेड नहीं कर सकते, हमें पता नहीं है कि मार्केट कहाँ जाएगी। इन कैंडल्स को ट्रेड करने का एक ही तरीका होता है, इन कैंडल्स को मार्क किया जाता है, डॉजी कैंडल्स को, और फिर जिस साइड का ब्रेकआउट होता है उस साइड पे हम लोग ट्रेड करते हैं, ठीक है। ये एक तरीका हो गया। मैं इंडिकेटर ज़रा बंद करूँ। ये आप याद रखना, ये देख लो, ये ऑर्डर ब्लॉक था जो कि ब्रेक होके ब्रेकर ब्लॉक बन गया, ठीक है। अब ये हमने कैंडल को मार्क कर लिया। अब हमने देखना है कि यार
अब मैं देख रहा हूँ कि मार्केट ऊपर नहीं जा रही है, आप इस तरह की सिचुएशन में हो कि यार क्या करें क्या करें। आपने इस तरह से एक कैंडल को मार्क कर लिया। अब आपने कैंडल को देखना है जो उसको ब्रेकआउट करेगी। ठीक है, आप इस कैंडल ने ब्रेकआउट करा। ठीक है, इस कैंडल का वॉल्यूम देखें, वॉल्यूम अच्छा है, कैंडल की बॉडी भी अच्छी है। आप यहाँ से सेल की ट्रेड पकड़ सकते हो। ये जब आप वॉल्यूम को लगा के उसको ऑब्जर्व करोगे, उसके साथ काम करना शुरू करोगे ना, तो आप लोग को खुद अंदाज़ा हो जाएगा कि किस तरह से हम वॉल्यूम को अच्छे से देख सकते हैं। ठीक है, इस कैंडल का हाई बना, ये आपने 1:2 लेना है, 3 लेना है, जो भी लेना है इस तरह से रख के आपकी ये ट्रेड प्ले हो गई। और अभी भी इसका एसएल हिट नहीं हुआ है, मार्केट कंटिन्यूसली जा रही है। क्यों? क्योंकि देखिए ये ब्रेकआउट आने के बाद वॉल्यूम राइज हो गया, नीचे ये हमारा पास ये सारा वॉल्यूम बढ़ने लग गया। वॉल्यूम जब बढ़ा तो मार्केट का सेलिंग भी इस तरह से बढ़ती रही। अब जब इस तरह से हो रहा हो ना कि वॉल्यूम बढ़ रहा हो और मार्केट में सेलिंग नहीं आ रही हो, तो वो डाइवर्जेंस हो जाती हैं। वो थोड़ा सा एडवांस भी है, वो फिर आप जब वॉल्यूम के साथ काम करते रहेंगे तो उसके ऊपर भी मैं आपको गाइड कर दूंगा। बट अभी जो बेसिक्स है ना, जो एक बिगनर भी इन चीज़ों को नोट करके उस तरह से ट्रेड ले सकता है। अब देखिए मार्केट यहाँ नीचे आई, नीचे हमारे पास क्या बन रहा है, ये एक कोई ना कोई की लेवल बन रहा होगा। ये देखा, ये की लेवल बना। ठीक है, ये देख लो, मैं दोबारा से जूम आउट करके दिखा दूँ। ये इसको जब इस तरह से एक बड़ा रैली बन के वापसी मार्केट उधर आती है तो इसको ऑर्डर ब्लॉक भी बोल सकते हैं। एक अच्छे उसमें अगर वर्ड दिया जाए तो इसको कहते हैं ऑर्डर फ्लो। एक मार्केट अपने ऑर्डर फ्लो पे आई है वो ऑर्डर ब्लॉक ही है बेसिकली। सपोर्ट, रेजिस्टेंस, सप्लाई, डिमांड, सारी चीज़ें एक ही है, बस नाम अलग अलग है, आपको पता होना चाहिए। अब देख लें, यहाँ पे मार्केट आई एक की लेवल पे, क्या चीज़ हुई, इस ऑर्डर ब्लॉक को अगर मैं पूरा प्रॉपर मार्क करूँ, तो ये वाली कैंडल है ये। ठीक है, अब हम चलते हैं अपने उस लेवल पे। ये रहा, मार्केट अपने की लेवल पे आई, एक अपने डिमांड जोन पे आई। क्या हुआ, इस कैंडल के अंदर अल्ट्रा हाई वॉल्यूम आया, ये वाली कैंडल के अंदर अल्ट्रा हाई वॉल्यूम आया। प्रीवियस उसकी 4-5 कैंडल, 3-4 कैंडल के अंदर इतना वॉल्यूम नहीं था, अल्ट्रा हाई वॉल्यूम आया। क्या पता है, हमारे को रूल पता है कि जब अल्ट्रा हाई वॉल्यूम आता है तो सेलर्स की पावर ख़त्म हो गई है, जितना वो खींच सकते थे मार्केट को उन्होंने खींचा, अब उनकी पावर ख़त्म हो गई। क्या हुआ, नेक्स्ट कैंडल बाय में गई, आराम से घूम गई। अगर इसको भी देखोगे तो स्कैल्प के हिसाब से एक अच्छी ट्रेड है। लेकिन मेन टाइम मार्केट में बहुत सारी चीज़ें एक साथ चल रही होती हैं, ये आप सबकी ऑब्जर्वेशन के ऊपर आएगा। कि जब देखो यहाँ से मार्केट गिरी थी ना, आपको पता था कि एक सपोर्ट एरिया से मार्केट नीचे गिरी थी और डिमांड एरिया से एक ऑर्डर ब्लॉक था जो कि ब्रेक होके ब्रेकर ब्लॉक बना। तो मार्केट ऊपर भी उतना ही जाएगी जितना मार्केट पिछला अपना स्ट्रक्चर बना के आई है। ठीक है, तो सेम चीज़ हुई, मार्केट ने इस सपोर्ट को ब्रेक करा था, ब्रेक होके मार्केट नीचे गिरी थी। जब मार्केट नीचे गिरी है तो मार्केट ने सेम टाइम पे ये एक एफईजी क्रिएट करा, ऐसे ही है। अब मार्केट ने उस एफईजी में टैप करा और मार्केट ने अपना मूव कंटिन्यू करा, और जो कि ये गोल्ड का लास्ट फ्राइडे का है, तो गोल्ड ने यहाँ पे एक अच्छा दोबारा मूव भी दिया, फिर मार्केट अभी नीचे के साइड पे ही है। तो ये इस तरह से हम लोग वॉल्यूम को लेके काम कर सकते हैं। मेरे से ग्रुप में काफ़ी लोग पूछते हैं वॉल्यूम के बारे में। देखो मैं आपको अभी फिर बता दूं, मैंने जब खुद भी स्टार्ट करा था वॉल्यूम बहुत ज़्यादा बोरिंग था। ठीक है, और वॉल्यूम ट्रेडिंग व्यू का देखना है, सीधा सीधा वॉल्यूम है, वॉल्यूम में कुछ भी नहीं है, वॉल्यूम का इंडिकेटर है, आओ लगाओ,
ये इसकी सेटिंग है, कुछ भी नहीं है। EMA लगाना है उसके अंदर लगाओ, मैं यूज़ नहीं करता। बाकी फिर आपको खुद मार्केट का इसका पता लगना शुरू हो जाएगा जब आपको वॉल्यूम पे काम करोगे। अब देखो यहाँ पे मैं भी एक और चीज़ आपको बताता हूँ। ये देखो, अब सपोर्ट एरिया पे जब मार्केट जब अपने सपोर्ट एरिया पे होती है, अब वहाँ पे कोई अल्ट्रा हाई वॉल्यूम वाली कैंडल बनाए तो वो एक अच्छा साइन होता है कि मार्केट यहाँ से ऊपर जाएगी, अपना सपोर्ट से ऊपर जाएगी। क्यों? क्योंकि मार्केट ऑलरेडी डाउन पर है ना। फिर डाउन पे एक अच्छा वॉल्यूम आ जाएगा और एक अच्छी कैंडल आ जाएगी, तो मार्केट का मतलब क्या है कि मार्केट ने यहाँ से अपसाइड मूव करना है। लेकिन सेम टाइम पे अब इस सिचुएशन में देखो, इसका वॉल्यूम देखो और इस कैंडल की हालत देखो। आप खुद आपको पता लग जाएगा कि कोई कैंडल में जान ही नहीं, यानी ये फेक वॉल्यूम है। और क्या हुआ है मार्केट का? वो रेंज में फंस गई, कुछ हुआ ही नहीं। या तो इसके बाद एक और कैंडल बनती जो इसके ऊपर बॉडी क्लोज कर देती तो पता लग जाता कि हाँ अब मार्केट घूम जाएगी, अब नहीं रुकेगी। और मार्केट घूमती तो कम से कम इधर तक तो आती आती अपना। तो ये वॉल्यूम का है। वॉल्यूम की तीन चीज़ें। अब फर्स्ट, मैं एज अ बिगनर आप लोगों को बोलूँगा कि आप लोग ने यही चीज़ को देखना है वॉल्यूम का, कि जब मार्केट अपनी एक सपोर्ट पर है, ठीक है, मार्केट अगर अपनी कोई की लेवल पे सपोर्ट या रेजिस्टेंस पे, वहाँ पे आपने देखना वॉल्यूम क्या हो रहा है। अब देखो इस जगह पर है तो यहाँ पे वॉल्यूम क्या हुआ है, यहाँ पे वॉल्यूम राइज हुआ है सेल का, तो मार्केट सेल में आई। ठीक है। अब जब मार्केट अपने नीचे सपोर्ट एरिया पे आती है इस तरह से की लेवल पे, जो कि अभी यहाँ पे ख़त्म हो चुका है, ये प्रीवियस की लेवल था, मैंने आपको बताया था। तो वहाँ से मार्केट क्या करती है, एक मार्केट में वॉल्यूम बाय का आना शुरू हुआ, तो अब मार्केट यहाँ से बाय जाएगी। और यहाँ पे इस तरह से कंटिन्यूसली बाय वॉल्यूम आया, मार्केट बाय गई। अब इसमें क्या हुआ, बाय वॉल्यूम कैसा आया, बाय वॉल्यूम आया सेम सेम रेंज का। इसमें देखो रेंज सेम है, इस तरह से राइज नहीं हुआ वॉल्यूम, जिससे इस तरह से ये ऊपर जा रहे हैं ना, ये देखो बार भी बड़े होते जा रहे हैं, तो सेलिंग भी और अच्छी 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 होती जा रही है। अब यहाँ पे ये एज अ स्कैल्पिंग वगैरह तो एक बहुत अच्छी ट्रेड है, लेकिन एक लॉन्ग ट्रेड नहीं है, स्विंग ट्रेड जिसे कहते हैं। अब इसी तरह जब मार्केट गिरी भी तो देखो कैसी छोटी छोटी कैंडलें और कैसे छोटे छोटे वॉल्यूम बार। तो ये बहुत आसान है, बस आपको अपने इसको चार्ट पे लगाना है और उस हिसाब से चलाना है। अच्छा, वॉल्यूम का टाइम से कोई लेना देना नहीं है। जिस टाइम फ्रेम पे आप जाओगे, वॉल्यूम उस टाइम फ्रेम के हिसाब से आपको बताएगा सब कुछ। अब रही बात इसकी कि बड़े टाइम फ्रेम का, ऑब्वियस सी बात है कि जब आप बड़े टाइम फ्रेम का वॉल्यूम मार्क करोगे देखोगे तो वो छोटे टाइम को इफ़ेक्ट करेगा। अब ऐसा नहीं है कि आपने बोला यार यहाँ पे तो कोई वॉल्यूम नहीं आ रहा, हो सकता है मैं H4 में मुझे नहीं मिल रहा, मैं H1 में चले आऊँ, लेकिन H4 का वॉल्यूम अगर कुछ होगा, अगर वो यहाँ पे नीचे ब्रेक करता भी है तो वो आपको अच्छा खासा ड्रॉप दे देगा। अब ऐसा नहीं है कि अब यहाँ से अब अपनी, आपने देखा भैया ये सपोर्ट पर है, यहाँ पे ये अल्ट्रा हाई वॉल्यूम बना हुआ है, चलो मैं 1 मिनट पे जाता हूँ यहाँ से बाय कर लेता हूँ, ऐसा नहीं होगा। अब जब H4 की रनिंग कैंडल है, जब ये H4 की रनिंग कैंडल क्लोज होएगी तो कोई फिर बाय का, आप देख सकते हो क्लोज होने के बाद कि वो यहाँ पे किस तरह से करती है। और अगर आप बड़े टाइम फ्रेम के हिसाब से कोई भी चीज़ को वो करते हो तो वो एक आपके लिए स्विंग ट्रेड बनेगी कि बड़े टाइम के हिसाब से वॉल्यूम के हिसाब से आप चल रहे हो। जैसे कि यहाँ पे ये सपोर्ट पे थी मार्केट, इस जगह मैं बताता हूँ। ये देखो ये जो गोल्ड का सबसे बड़ा ड्रॉप आया था, ठीक है, यहाँ से ये हमारे पास ये नीचे सपोर्ट एरिया था, ठीक है, डिमांड थी, मार्केट यहाँ पे आई। मार्केट की कैंडल्स में आप देख सकते हो, अब ये H4 की कैंडल है, मार्केट का कैंडल के वॉल्यूम्स का नीचे वॉल्यूम बार देखो। हालांकि कैंडल छोटी छोटी बनी है लेकिन उनमें वॉल्यूम आया तो उसने उस लेग को कंटिन्यू रखा, अच्छा खासा वॉल्यूम आ रहा आ रहा आ रहा है, और मार्केट आई। जब मार्केट ने यहाँ पे अल्ट्रा हाई वॉल्यूम दे दिया ना, ये भी एक सपोर्ट था जिससे मार्केट उठी थी, देन फिर वापसी ड्रॉप आया। अब देखो यहाँ पे एक अल्ट्रा हाई वॉल्यूम आपको मिल गया था, ठीक है। अब आपने वेट करना है कि हमारे को एक नेक्स्ट कैंडल मिले जो कि एक अच्छा बाइंग हमारे को बताए। अब ये H4 है तो H4 के हिसाब से उतना ही टाइम लगेगा मार्केट को प्ले करने में और चलने में, फिर इसमें आपको ये कि वेट भी ज़्यादा करना पड़ेगा। लेकिन हमारे को क्या मिला, वॉल्यूम भी कम
और कैंडल की हालत भी बेकार। हमने वेट करा, नेक्स्ट कैंडल फिर नीचे की बनी, फिर एक सपोर्ट एरिया पे आई। हमने क्या देखना होता है, मिनिमम 2 कैंडल और मैक्सिमम आप 2-3 देख सकते हो प्रीवियस। हमारे पास ऑलरेडी अल्ट्रा हाई वॉल्यूम था, लेकिन जब हमारे पास यहाँ पे सपोर्ट पाई तो इसने भी एक वॉल्यूम अपने प्रीवियस 2 कैंडल से हाई वॉल्यूम लगाया और मार्केट ने नीचे विक लगा दी। अब हम यहाँ पे वेट करेंगे कि हमारे को एक अच्छी कैंडल मिले जो इसको हाई लो इसका ब्रेक करे। अब मैं इस कैंडल को एज अ बॉक्स में मार्क कर दूंगा। अब मैं वेट करूंगा कि इस कैंडल का हाई ब्रेक हो। हाई ब्रेक होगा वो एक मोमेंटम कैंडल बोली जाती है, मोमेंटम कैंडल बोला जाता है उसको। मोमेंटम कैंडल कौन सी होती है, जैसी ये बनी है ना, इस तरह की एक अच्छी कैंडल होती है जिसकी ना नीचे विक हो ना ऊपर विक हो, और हो तो इसी तरह से बहुत छोटी छोटी होती है और उनका वॉल्यूम भी होता है। वो आपको कैंडल देख के खुद अंदाज़ा हो जाएगा कि वॉल्यूम और कैंडल आपस में मैच कर रही है। हाँ, एक लॉजिक है, समझ में आ रहा है कि वॉल्यूम भी बड़ा है, कैंडल भी बड़ी है। ये कैंडल वो कैंडल होती है जिसमें एक्चुअल वॉल्यूम आता है, यानी रियल वॉल्यूम होता है। ठीक है, आपने देखा, आपने मार्क करा। अब जो एक्सपीरियंस होगा वो इस कैंडल पे भी ट्रेड प्लान कर चुका होगा। इसका लो का नीचे रख के ऐसे फिबोनाची लगा लिया, ये हाई पे। जब ये उसने देखा होगा ना, जो भी एक्सपीरियंस होगा जिसको पता होगा, उसने यहाँ से ऐसे करके अपना स्विंग ट्रेड प्लान कर ली होगी ये लो रख के। अब हम तो H4 के हिसाब से करेंगे तो एसएल भी हमारा बहुत बड़ा होगा, सारी चीज़ें होगा। तो हमने क्या करना है, हमने अपने वेट करना है कि इसका हाई ब्रेक हो। इसका हाई ब्रेक करा इस कैंडल ने, क्या कैंडल है, एक अच्छी कैंडल है, अच्छा वॉल्यूम है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, हमने यहाँ से अपनी एंट्री प्लान करी, जो भी रखना है 1:2। और जो उस कैंडल के प्रीवियस कैंडल का लो है, बहुत ज़्यादा सेफ जाना है, ऐसे करो। अब ये देखो, आपको आराम से H4 पे ये आपका मिल गया। अब यहाँ से हमारे को कितना मूवमेंट कैप्चर हुआ, 4,733 से लेकर ऑलमोस्ट 5,100। कितना बड़ा मूव आराम से आपको मिल गया। तो ये इस तरह से है। और फिर इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें एडवांस भी है, वो अब मैं आपको एक ही वीडियो के अंदर नहीं बता सकता कि वो सारी चीज़ें भी, लेकिन बेसिक मैंने आपको बता दिया कि जब भी कैंडल मार्केट नीचे आ रही होगी और वॉल्यूम भी राइज होगा, तो इसका मतलब ये है कि मार्केट में एक अच्छा सेलिंग है। वो जिस डायरेक्शन में जा रही है उस डायरेक्शन में आप ट्रेड प्लान कर सकते हो छोटे टाइम फ्रेम पे जाके। इसी तरह जब मार्केट ऊपर जाएगी तो वॉल्यूम भी राइज होगा, यानी एक मार्केट में अच्छा मोमेंटम है, मार्केट भी ऊपर जा रही है। ये आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको पता लगेगा। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो से आपको कुछ ना कुछ हेल्प मिलेगी। बहुत शुक्रिया, अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।